हर कोई चीज प्रसाद नहीं होती। फिर ऐसे नहीं होती है, निवेदन करना है। भगवान के मंदिर में जब तिलक आदि होता है तो मूर्तियां, जो ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां, इनका तिलक वगैरह भी नहीं होता, इनका केवल दर्शन होता है। इनके सामने बैठो, अब बैठने का टाइम किसके पास? मंदिर में जब तक आप बैठोगे नहीं, तब तक आपका मंदिर जाना सफल नहीं है। यह नियम है, आप समझ लो इस बात को। मंदिर में जाने के बाद कम से कम 6 मिनट बैठिए भगवान के आगे। कम से कम की बात कर रहा हूं, ये बहुत कम से कम 6 मिनट। चाहे अलार्म लगा लो, रिमाइंडर लगा लो 6 मिनट का, लेकिन 6 मिनट बैठने की आदत बनाओ। हमारी पुरानी बुजुर्ग जो माताएं हैं ना, उनको देखा होगा आपने, पूजन करने के बाद वो अपनी बाल्टी वगैरह लगे सीढ़ी पे बैठती हैं थोड़ी देर। वो बैठती है। और कुछ लोग तो इतना अनर्थ करते हैं कि भगवान के सामने तो चलो जो तिलक किया वो तो अपराध है ही है। मैंने कई जगह देखा है, परिक्रमा में भगवान की जो पीठ है उसमें भी टीका लगा रहता है, और उसमें भी तो कोई लोग तो प्रसाद भी लगा के रखते हैं। हनुमान जी के मंदिर में परिक्रमा करने जाओ, पीछे की तरफ भी वहां हनुमान जी को टीका लगा रखा है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मूर्ति के भगवान का जो पश्च भाग होता है, जो पीठ का भाग होता है, उसको पाप कहा है। वहां से पाप उत्पन्न हुआ है। कौन उत्पन्न हुआ है? वहां से पाप उत्पन्न हुआ है। इसलिए कभी परिक्रमा करो तो हाथ जोड़ के बस सीधे आकर भगवान के आगे आके हाथ जोड़ो, बस हाथ जुड़े ही रहने चाहिए। बताओ, कमाल की बात। इसलिए हमें आवश्यकता है अपने शिवत्व को जगाने की, इसलिए ही आवश्यकता है। ये सब करने के लिए नहीं आए हैं। मंदिर बनाया था इसलिए कि भगवान का दर्शन हो। तो हमारे अंदर जो प्रातः काल कहते हैं, ऋषि मुनियों ने ऐसा रिसर्च किया था कि प्रातः काल जो छवि, जो वाणी, जो शब्द हमारे कानों में जाता है, जो आंखों से हम जिस चीज को प्रातः काल देखते हैं, जो सुनते हैं, उसका प्रभाव पूरे दिन रहता है। एक प्रयोग करके देख लेना। सुबह उठो और कोई भी लाइन गा लो, कोई भी लाइन गा लेना। पूरे दिन आप देखना वो लाइन आपको बार 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 स्मरण हो। सुबह सुबह कोई गीत सुन लेता है, गाना सुन लेता, पूरे दिन वो घूमता है। इसलिए मंदिर कहा कि प्रातः काल उठ के स्नान आदि करके मंदिर जाओ, क्योंकि मंदिर जाकर बैठोगे मूर्ति के आगे, उनका दर्शन करोगे तो आपके अंदर उस मूर्ति का जो दर्शन का प्रभाव है, आंखों ने जो देखा है, सुंदर छवि जो देखी है, वो पूरे दिन उसका प्रभाव रहेगा। मुस्कुराती हुई जब मूर्ति का दर्शन आप करेंगे, शांत बैठी हुई मूर्ति का दर्शन जब आप करेंगे, तो हमारे आपके जो मनोभाव हैं फिर वो वैसे ही होंगे पूरे दिन। इसलिए कहा प्रातः काल उठकर स्नान करो, मंदिर जाओ,
इसलिए कहा, इसलिए नहीं कहा था कि वो प्रसाद लेकर मैं तो आज पूरा खिला के आया है। तो ध्यान रखने की बात है, समझने की बात है। किसकी बात है? समझने की बात है।